अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना जाता है कि मैं रोजाना योग कर रहा हूँ लेकिन इसका कोई फायदा मुझे नहीं मिल रहा है। तो मेरे दोस्त, एक्सपर्ट के मुताबिक जितना योग करना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप योग को कैसे और कब कर रहे हैं। सबसे मेन पॉइंट तो यही है, क्योंकि योग करने के फायदे आपको जब ही मिलेंगे जब आप योग पूरे नियम के साथ, यानी कि कैसे कर रहे हो और कब कर रहे हो, वो मैटर करता है। तो इस वीडियो में आपको 7 पॉइंट पता लगने वाले हैं जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको योग कब और कैसे करना है। सबसे पहला, योग करने का सबसे अच्छा समय सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक होता है। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त का समय भी कहा जाता है। ऐसा न कर पाने पर सूर्य अस्त के बाद भी कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कर रहे हैं तो खाना खाने के 4 घंटे बाद करें। तो मैंने आपको 3 टाइम बता दिया आपको कब करना होता है योग। पहला ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, दूसरा शाम को, और तीसरा खाना खाने के 4 घंटे बाद आप योग कर सकते हैं। उसके बाद आपको कैसे कपड़े पहनने हैं योग करते समय। योग करने के लिए हमेशा ऐसे कपड़े पहने जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। थोड़े ढीले होने चाहिए। खास बात है कि कपड़े सूती होने चाहिए और सबसे ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप ट्रैक सूट पहन लें, क्योंकि ट्रैक सूट में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर पाते हैं और योग अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। उसके बाद आपका खान पान कैसा होना चाहिए। तो खाने में हल्की चीज़ें आपको शामिल करनी है, जैसे कि सब्जी, दालें, सलाद, और रोजाना कम से कम 1 फल जरूर खाना है। और अगर बेस्ट फल मैं आपको बताऊं तो दोस्तों सेब सबसे बेस्ट है, क्योंकि इससे आपको विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा मिलते हैं, जिससे शरीर के विटामिन की पूर्ति होती है और शरीर में योग का असर बहुत जल्दी दिखता है। उसके बाद आसपास का माहौल कैसा होना चाहिए। योग करते समय आसपास का माहौल बिल्कुल शांत और हरा भरा होना चाहिए। अगर आप योग खुले में करते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप मेरी मानो तो आपको योग के लिए कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्लासेस में क्या होता है, योगासन कमरे के अंदर कराए जाते हैं जिसके कुछ खास फायदे नहीं मिल पाते। लेकिन वहीं अगर आपको आपकी योगा क्लास में योगा बाहर करवाया जाता है तो मेरे भाई वो बेस्ट है। आपको योग बाहर खुले में ही करना चाहिए। ऐसी जगहों पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ऑक्सीजन का शरीर में संचार बेहतर होने पर इम्यूनिटी बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति सेहतमंद भी रह पाता है, जिससे योग का फायदा जल्दी मिलता है। उसके बाद आपको योग कितना करना होता है। देखो, योग की शुरुआत हमेशा आपको वार्म अप से करनी है। 5 मिनट के योगासन के बाद 10 मिनट का प्राणायाम आपको जरूर करना है। प्राणायाम में सबसे बेस्ट रहेगा अनुलोम विलोम प्राणायाम या फिर भस्त्रिका प्राणायाम। ये 2 प्राणायाम अगर आप योग की बात करते हो तो आपको योग के सारे फायदे मिल जाएंगे। बाद में आप इसे अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ा भी सकते हो। योग विशेषज्ञ से बात करके अपने शरीर के अनुसार इसका समय भी तय कर सकते हैं। उसके बाद योग का असर कब दिखता है, तो योग अगर सही तरीके से आप कर रहे हो तो इसका असर आपको 4 से 5 दिन में ही दिखने लगेगा। और अगर आप योग आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से किया है, तो आपने अगर सुबह योग किया है तो आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहोगे, जिसका फायदा आपको तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है, शरीर से आपकी सुस्ती गायब हो जाएगी, आपका धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ने लगेगा और ऊर्जा बढ़ेगी और नजर भी आपकी तेज होगी। और आपको योग कब नहीं करना है, तो किसी भी योगासन को आपको भोजन करने के तुरंत बाद बिल्कुल नहीं करना है, और आपको कोई भी गंभीर परेशानी हो उस समय भी आपको नहीं करना है। और गर्भवती महिलाओं को तो बहन भाई योग करने की सलाह नहीं दी जाती है, तो आपको योग नहीं करना है अगर आप गर्भवती महिला हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो भी आप योग नहीं करें तो बेस्ट रहेगा। बाकी हर किसी बंदे को योग करना चाहिए। योग करने के बहुत सारे फायदे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।